नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार इमरान प्रतापगढ़ी ने सफिया कुरैशी के सेना का आक्रमण के बाद कविता के शायरी मुजाहिरा के हिसाब से उन्होंने किस प्रकार अपना बात रखे, आइए सुनते हैं। बस 15 इमरान मिनट प्रतापगढ़ी सांसद भी और शायरी भी हैं, उनका सुनिए। बनाते हैं एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला वासी साहब के कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूँ। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के कट जाते हैं, ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है, लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ, एक नज्म पढ़ता हूँ। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूँ जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूँ तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूँ और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूँ। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी नाटक करूंगा कि बैठ जाएं, मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूँ। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया समझ पाती है झगड़ा क्या है। काश दुनिया समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे
हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बसी सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िब्ले अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता इस नज़्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है। बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मोहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना मुझे पता है, यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं। मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मोहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिरों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए इस नज़्म के एक लफ्ज़ में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रताप बड़ी साहब पढ़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। दुध मोहे बच्चों के ख्वाब हुआ करते हैं, वाह, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते 4 मिनट की एक छोटी सी नज़्म सिपला कर देना ठीक था।
तो नॉर्वेजियन खाए कि नहीं? ठीक है, नॉर्वेजियन मत खाइए, मैं एक आखिरी चीज सुनाने की, खाइएगा रात में। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आप वही सारे लोग हैं इसमें तमाम मेरे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, और मैं भी वही आपका इमरान हूँ। मैं यहाँ शायर बन के खड़ा हूँ, सांसद बन के नहीं खड़ा हूँ। जब भी इस तरह की किसी महफिल में आने का मौका मिलता है, सांसदी में गाड़ी में छोड़ के आ जाता हूँ, और मेरा दिल करता है कि सिर्फ शायर बन करके आपके बीच में बैठूं। और आप यकीन जाने मुमरा वालों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जब सदन में भी बैठता हूँ तो मेरी आंख के सामने हाकिम बैठा रहता है, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जब मुझे ये ख्याल ना आता हो कि बाहर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पर है। तो मुझे झुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, मुझे बोलना है, बेधड़क बोलना है, बिना डरे हुए बोलना है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं नज़्म सुनाता हूँ। इन दिनों एक खेल चल रहा है पूरे देश में। हमें सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता, हमें सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता, हमें सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय का नाम कुछ और हो चुका होता है। अपने तमाम शायर दोस्तों से दुआ मांगता हूँ, इन दिनों इमारतों से, आपकी निशानियों से, आपकी पहचान से दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये खेल चल रहा हो तो हमें भी अलग ऐलान बोलना चाहिए। इसका उन्वान है लाल किला। मेरी बहुत पसंदीदा नज़्म है, आप मुझे दुआ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले यूं ही जाना होता था, इन दिनों आपकी दुआ ने एमपी बना दिया है, तो इनविटेशन आता है 15 अगस्त को हम जाते हैं भाषण सुनने के लिए। और जब मैं उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं। मैं वो जो दीवारें कह रही हैं, मैं उसे नज़्म बना के आपकी अदालत में रखता हूँ कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब तक मैंने बड़ी शराफत से पढ़ा और आपने शराफत से सुना दिया, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी बदमाश कर दें और थोड़ी देर के लिए आप भी उसी मूड में आ जाएं जिसके लिए मुमरा का मुशायरा जाना पहचाना जाता है। मुझे एक बार पीछे तक ताली बजा करके हुक्म दें कि मैं ये नज़्म आपको सुनाऊं। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। किसी ने कहा है कि इस दौर में जब सच बोलना बड़ा मुश्किल सा हो गया है ना, ऐसे दौर में लोगों की दुआओं के भरोसे ही सच बोला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे सच बोलता हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ। मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। कमजोरी से सुन रहे हो कि मेरे बनाने वाले से बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।